निराश होने का नहीं, बल्कि अपने विश्वास की अग्नि को और प्रचंड करने का है। जिस तरह यीशु मसीह को ये पृथ्वी ज्यादा समय तक अपने पेट में नहीं रख सकी, उसी तरह एक निर्दोष को षड्यंत्र की ये बेड़ियां अधिक समय तक बांध नहीं रख पाएंगी। लेकिन जब तक यीशु मसीह पृथ्वी के गर्भ में थे, तब लोगों के विचार ही उनके शत्रु बन गए थे। ये कैसा आया जमाना, ये कैसा। कुछ लोगों को निराशा ने भटका दिया, कुछ लोगों को चिंताओं ने उलझा दिया और कुछ लोगों के विश्वास की अग्नि बुझ जाने की वजह से वो दिशाहीन हो गए। ये कुछ वैसा ही समय है जिसमें आपके विचार ही आपके शत्रु बन जाते हैं। कुछ लोग ये कहकर के भेड़ चालक को काल कोठरी में है, चर्च में जाने का क्या फायदा यार, तो क्यों ना हम किसी और के पास चले। किसी के विचार कुछ कहेंगे और किसी के विचार कुछ कहकर आधे से ज्यादा लोगों को या तो भटका देंगे या उलझा देंगे। धीरे धीरे आपके विचार ही आपके शत्रु बनते जाएंगे, लेकिन इन पर वही विजय प्राप्त कर पाएगा जिसके मन में विश्वास की अग्नि प्रचंड रहेगी, और वही प्रचंड अग्नि इन नकारात्मक और निराशाजनक बातों को भस्म कर सकेगी। जब भी आप निराश होने लगे तो याद कीजिएगा उस अलीशा को जिसने तब भी हिम्मत नहीं हारी, तब उनकी आंखों के सामने ही उनके आत्मिक पिता को उठा लिया गया। बहुत लोगों ने कहा कि हमारे पास आजा, बहुत लोगों ने कहा कि हम तुझे काम देते हैं, लेकिन देखिए जरा अलीशा की उस निष्ठा को जो ना तो हिली और ना ही भटकी। बस एक बार ये सोच कर तो देखिए कि क्या बीती होगी उस वक्त अलीशा पर, जब उनकी आंखों के सामने ही उनके आत्मिक पिता को उठा लिया गया। वो चाहते तो निराश हो सकते थे, वापस लौट सकते थे, कारण था उनके पास, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा खड़े हुए। और आज भी इतिहास की किताबें तालियां बजाती हैं अलीशा की उस निष्ठा पर जो उनकी अपने आत्मिक पिता के प्रति थी। ये हम सब जानते हैं कि एक निर्दोष को अधिक समय तक ये षड्यंत्र की जंजीरें कैद नहीं रख पाएंगी, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो वो क्या देखेंगे? एक निराश भीड़ को, एक ऐसी भीड़ को जो मार्ग भटक चुकी है, या एक ऐसी भीड़ को जो उलझ चुकी है संसार के कामों में, या एक ऐसी भीड़ को जिसे तितर बितर कर दिया है नाउम्मीदी के विचारों ने। क्या वो ये सब देखकर, ये सब सुनकर खुश होंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए आइए मिलकर हम सब अपने विश्वास की अग्नि को प्रचंड करें, विश्वास की उन बातों को सुनकर जिन्हें परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हम सबको समझाया। आइए हम सब मिलकर खुद को और तैयार करें, खुद को और सक्षम बनाएं, विश्वास और सकारात्मक बातों को फैलाकर नकारात्मकता के अंधेरे को मिटा दें, ताकि जब वो वापस आए तो उन्हें गर्व हो हम सब पर, उन्हें गर्व हो आप सब पर कि आज तक पवित्र आत्मा जी ने उनके जरिए लोगों को जो समझाया, जो सिखाया, वो व्यर्थ नहीं गया बल्कि 100 गुना फल लाया। प्रॉफिट जी ने हमें कभी भी निराश होना नहीं सिखाया, बल्कि निराशा में भी आनंदित रहना सिखाया है। और अगर उन्हें ये पता चला कि उनके लोग निराश हो गए हैं, तो क्या उन्हें ये सुनकर अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। निराशा का आना और जाना तो हवा के झोंकों की तरह होता है, जो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन निराशा का ठहर जाना हवा के झोंकों के साथ आई हुई इस बीमारी की तरह होता है, जो दिखाई तो नहीं देती पर अंदर ही अंदर शरीर को दुर्बल बना देती है। जैसे ही पता चले कि निराशा आपके अंदर जड़ पकड़ रही है, उसी समय बिना किसी देरी के अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रार्थना करें। आइए और हमारे साथ मिल जाइए और हर जगह सकारात्मकता फैलाइए। ऐसे शब्दों के साथ लोगों से बातें करिए जो उनके विश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को पैदा करती है। और याद रखिए, सब कुछ ठीक है, ठीक था और ठीक ही होगा। लहू दे वसीले नाल जात लभदी, सच्ची खुशियां ते अब दी हयात लभदी।